तो हम लोग ये पढ़ रहे थे आत्म तत्व विवेचन, जिसमें कि हम लोग याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद देख रहे थे, जिसमें याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे और कात्यायनी के बीच में कर देना चाहता हूँ। तो इसमें मैत्रेयी ने कहा कि आपका ये धन जो है से पूरी पृथ्वी अगर भर भी जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, धन से तो कभी कोई अमर हो नहीं सकता है, लेकिन ये है कि तुम्हारा जीवन जो है वो जितने नॉर्मल लोग हैं, सामान्य धनिक लोग हैं, उन्हीं के समान होगा। तो मैत्रेयी ने कहा कि मुझे ये बताए, मुझे ये सब मत बताइए, मुझे ये बताइए कि किस तत्व को जानने से मैं अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य उन्हें बताते हैं कि वह आत्म तत्व है जिसे जानने से तुम अमर हो जाओगी। और उस आत्म तत्व का वर्णन करना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो ये बताते हैं कि जो भी कुछ है वह आत्मा का ही है, और हमें जो कुछ भी प्रिय होता है वह आत्मा के लिए ही होता है। मतलब पति हो या पत्नी हो, ये पति या पत्नी जो है एक दूसरे के लिए जो है नहीं होते, ये सब अपने के लिए, आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। और जितने भी ये संपूर्ण पदार्थ है, ये सब कुछ आत्मा से ही निकले हुए हैं। जो इन पदार्थों को, भौतिक तत्वों को, पंच महाभूतों को, इनको जो है आत्मा से अलग जानता है, तो आत्मा भी, ये पंच महाभूत भी उसको उसे अलग समझने लगते हैं, अलग जानने लगते हैं। तो इस बात को यहाँ पर आगे के 7वें नंबर के मंत्र में हमारे जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, वो उदाहरण के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं कि यह आत्मा बिल्कुल हमसे अलग नहीं है। हाँ, ये है कि किसी कारणवश हम आत्मा को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन हाँ, अगर हम एक प्रयास करें तो आत्म तत्व को जान सकते हैं, आत्म तत्व को समझने की सामर्थ्य रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका ये कहना है। तो यहाँ पर एक मैंने जैसे कि बताया कि दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के अपनी बात को यहाँ पर याज्ञवल्क्य सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिएगा। स यथा, मैत्रेयी, सह यथा, वह, यथा मतलब वैसा ही है, स मतलब कौन, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? मैत्रेयी। एक मिनट रुको। तो क्या है इसमें? हाँ, तो कह रहे हैं कि वह आत्म तत्व वैसा ही है जैसे दुंदुभेह, ठीक है, हन्य मानस्य, हन्य मानस्य मतलब बजाए जाते हुए। वैसे तो हन धातु पीटने के अर्थ में, मारने के अर्थ में होती है, तो जाहिर सी बात है कि हम पीटते हैं दुंदुभी को, तो नगाड़े को तो हम बजाते हैं। तो यहाँ हन्य मानस्य का हम अर्थ लेंगे बजाते हुए। तो जैसे हन्य मानस्य बजाते हुए, बजाए हुए, दुंदुभेह नगाड़े के, बाह्यान बाहर निकले हुए, शब्दान शब्दों को, शक्नुयात ग्रहण आए, पकड़ने के लिए, जनः न शक्नुयात, कोई मनुष्य जो है समर्थ नहीं हो सकता है, समर्थ नहीं होता है, कोई मनुष्य जो है उन शब्दों को नहीं पकड़ सकता है जो बजते हुए नगाड़े से बाहर निकल रहे हैं। नगाड़े के शब्दों को क्या कोई पकड़ सकता है? शब्दों को तो कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे ही हमारा आत्म तत्व है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन आगे कह रहे हैं, दुंदुभेः तु ग्रहणेन दुंदुभ्यघातस्य वा शब्द गृहीतः, परंतु दुंदुभेः ग्रहणेन, दुंदुभी को पकड़ लेने से, ठीक है, दुंदुभी को पकड़ लेने से, नगाड़े को पकड़ लेने से, वा मतलब अथवा, दुंदुभ्यघातकस्य, दुंदुभी पे आघात करने वाले, अर्थात दुंदुभी को बजाने वाले। दुंदुभी पे आघात कौन कर रहा है? जो दुंदुभी बजा रहा है, जो नगाड़ा बजा रहा है। तो दुंदुभी को पकड़ लेने से या दुंदुभी को बजाने वाले को ग्रहणेन पकड़ लेने से, शब्दः गृहीतः, शब्द को भी ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इस मंत्र से, हाँ, किसी का दुकान नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस बात को याज्ञवल्क्य यहीं तक कह रहे हैं
अब इसको पूरे तरीके से आशय के साथ समझिए कि मैत्रेयी से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि देखो भाई, जैसे कोई नगाड़ा बजाता है तो बजाए हुए नगाड़े के बाहर जो शब्द निकलते हैं उसको कोई मनुष्य नहीं पकड़ सकता है, वैसे ही आत्मा को कोई बाहर से पकड़ना चाहे तो कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। लेकिन जैसे दुंदुभी को पकड़ ले, अगर कोई मान लीजिए कि हम ही दुंदुभी वाले से जो है कहें कि लाओ हमको तो हम बजाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम दुंदुभी बजाएंगे तो हम कौन सा शब्द बजा रहे हैं, कौन सा म्यूजिक बजा रहे हैं, वो हमें समझ में आएगा ना। या फिर दुंदुभी वाले को पकड़ लें कि भैया तुम बताओ कि क्या जो है बजा रहे हो, तो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि दुंदुभी को पकड़ लेने से अथवा दुंदुभी को बजाने वाले को पकड़ लेने से शब्द को पकड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से आत्मा के समीप, आत्मा के समीप क्या है? जो इंद्रियां हैं हमारी, जो इंद्रियों का समूह है हमारा, इंद्रिय समूह मतलब कितनी इंद्रियां हैं हमारी? एकादश ना, 11। एकादश। मैंने इंद्रियों की बात की है। अगर मैं ज्ञानेंद्रियां कहूँ या कर्मेंद्रियां कहूँ तब आप 5-5 बताइए, लेकिन मैंने कहा इंद्रियां, तो इंद्रिया कहने का मतलब है सीधे बताइए 11 इंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय, है ना। तो जो है, जो हमारा आत्मा के समीप जो हमारा इंद्रियों का समूह है, उसको जो है पकड़ने से, उसको रोक लेने से, उसको नियंत्रित कर लेने से हम किसको जान सकते हैं? आत्मा को जान सकते हैं ना, आत्मा को समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों को हम नहीं पकड़ रहे हैं, काबू नहीं कर रहे हैं, तब तक हम जो है आत्मा को जान ही नहीं सकते। और ये बात जो है सिर्फ याज्ञवल्क्य नहीं कहते, ये बात तो सारे के सारे शास्त्र आपसे कहते हैं ना। तो यही बात यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो है मैत्रेयी को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि यथा दुंदुभे, जिस प्रकार से हन्य मानस दुंदुभे, बजाए जाते हुए दुंदुभी नगाड़े के शब्द के बाहर निकलते हुए शब्दान, शब्दों को न शक्नुयात, ग्रहण आए, ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं मनुष्य। और दुंदुभे तो ग्रहण, तू मतलब परंतु, दुंदुभे ग्रहणेन, दुंदुभी के ग्रहण से, ठीक है, परंतु दुंदुभी के ग्रहण से अथवा दुंदुभ्याघातकस्य, दुंदुभी को आघात कर, दुंदुभी पर आघात करने वाले, दुंदुभी पे चोट पहुंचाने वाले या दुंदुभी पे शब्द करने वाले को पकड़ लेने से हम क्या कर सकते हैं? उसे जान सकते हैं, उस शब्द को जान सकते हैं। बात यहाँ पे याज्ञवल्क्य की समाप्त हो गई। अब हमको इसमें से आशय निकालना है कि उसी प्रकार से आत्मा को भी हम जान सकते हैं। कैसे? हम इंद्रियों के पास, हमारे जो आत्मा के पास जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको रोक करके, उनको पकड़ करके हम क्या कर सकते हैं? आत्मा को जान सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? आशय समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है। अब देखिए, ये सब किताब का जो है, ये सब अर्थ आपके सामने है ही, किताब आपके सामने है। आप किताब से उसका अनुवाद उतार लीजिएगा और अनुवाद को कायदे से पढ़ लीजिएगा। व्याख्या हम आपको कायदे से समझा दे रहे हैं, क्योंकि लिखवाने का मतलब बचा नहीं है। या जैसा आदेश करिए। नहीं मैम, मत लिखवाइए। इसके बाद हमारा ये जो मंत्र है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपको 8वें और 9वें नंबर का मंत्र आपकी किताब में नहीं मिलेगा, जो आपके पास होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अवश्य खींच लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट सबको खींचना आता है ना? हाँ मैम। हाँ, तो मैम स्क्रीनशॉट इसका अनुवाद भी दिखा दीजिएगा। अनुवाद मैं इसका लिखवा दूंगी जी। बैटरी खत्म होने वाली है। अब मैं जैसे कि आपको बताया कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले
दुंदुभी यानी कि नगाड़े के उदाहरण के माध्यम से समझाया है, और अब इस मंत्र में भी वो उदाहरण ही दे रहे हैं, और इस उदाहरण में वो शंख का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं स यथा शंखस्य ध्मायमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयान ग्रहणाय शंखस्य तु ग्रहणेन शंखद्वस्य वा शब्दो गृहीता। वही बात जो दुंदुभी के संदर्भ में उन्होंने कही थी, वही बात आपको यहाँ पर इस संदर्भ में भी मिल रही है, सेम बात है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे आचार्य याज्ञवल्क, ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देखो भाई, ये जो जिस प्रकार से दुंदुभी का हमने समझाया, उसी प्रकार से अब शंख का दृष्टांत सुनो, दूसरा दृष्टांत सुनो। और कहते हैं कि जैसे ध्मायमानस्य मतलब बजते हुए शंखस्य, शंख के बाह्यान बाहर निकले हुए। ठीक है, जिस प्रकार से सह यथा, यह आत्म तत्व वैसा ही है जैसे माय मानस से बजते हुए शंख के बाह्यान बाहर निकले हुए शब्दान, शब्दों को न शक्नुमन, कोई क्या नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकता है। शंख के शब्द अगर बज रहे, कोई शंख बजा रहा है, तो क्या वहां जाके आप शब्दों को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं परंतु शंखस्य ग्रहणेन, परंतु शंखस्य ग्रहणेन, शंख को ग्रहण कर लेने से, वा अथवा शंख धमस्य, शंख धमस्य मतलब शंख को, धमस्य मतलब बजाने वाले, शंख को बजाने वाले के ग्रहणेन, शंख को बजाने वाले को पकड़ लेने से, ग्रहण कर लेने से, शब्दः गृहीतः, शब्द का ग्रहण हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मा है, मतलब कि आत्मा को कैसे जान सकते हैं आप? इंद्रियों को रोक लीजिए और क्या कर लीजिए, आप आत्मा को जान लीजिए। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ पर? हाँ ठीक, अब इसका अनुवाद लिख लीजिए। मैम। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रही हूँ। हाँ, इसका भावार्थ निकालने में जो आत्मा से है ना, इंद्रिय का, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है हमके। अच्छा, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो है क्या कि होना नहीं चाहिए यद्यपि, लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। देखो जैसे कि शंख है और शंख से बहुत ध्वनियां निकलती हैं, उसी प्रकार से यह जो आत्मा है, आपको पता ही है कि समस्त संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ये सब में आत्मा है, सब कुछ आत्मा से ही परिपूर्ण है। ठीक है, आत्म तत्व से ही ओतप्रोत है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब कुछ में आत्म तत्व है। ठीक है, लेकिन हम क्या है, हम बाहरी पदार्थों में जो है इतने रमे रहते हैं, अपनी इंद्रियों को विषय भोग में इतना लगाए रहते हैं कि हम आत्मा को देख ही नहीं पाते, आत्मा को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, जैसे कि शंख बजाया जाता है, तो शंख बजाने पर हम उसके शब्दों को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम उसके शब्दों का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से हम बाहर जो है आत्मा को पकड़ना चाहें, बाहरी तत्वों में आत्मा को देखना चाहें, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ऐसा करने से रोक देती हैं। इसीलिए तो जो है वेदांत में जो है आपको साधन चतुष्टय बताए गए हैं। किस लिए बताए गए? उसमें जो है साधन चतुष्टय में ये चीजें हैं, ये शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान। ठीक है, क्योंकि जो है इंद्रियों को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और इंद्रियां ही आत्मा को जानने में बाधक होती हैं। तो जब तक हम बाहर जो है उस चीज को खोजते रहेंगे, जब हम उसको ग्रहण करना ही नहीं चाहेंगे, हम आत्म तत्व को जानेंगे ही नहीं। जिस प्रकार से हम शंख को खुद पकड़ेंगे, ठीक है, या शंख बजाने वाले को पकड़ के शब्द का ज्ञान करेंगे, उसी प्रकार से जब हम इंद्रियों को पकड़ के रोक लेंगे, ठीक है, तो हम शब्द जो इस प्रकार से हम शंख को पकड़ करके शब्द का ज्ञान कर लेते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियों को पकड़ के रोक लेने से हम आत्म तत्व का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर मैम। क्लियर हो गया? यही हम चलो, कंफ्यूजन, मतलब हम कंफ्यूजन यहाँ ले रहे थे ना मैम, जैसे कि मतलब कि ये शंख जो बजाता है उसके पास जाते हैं तो मतलब कि वो ज्ञान देता है, इसलिए हम थोड़ा सा नहीं नहीं, व्यक्तियों के यहाँ पक्ष। शंख बजाने वाले का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया गया है, तो ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। ब्रैकेट में लिखिएगा, आत्म तत्व के संदर्भ में, आत्म तत्व के संदर्भ में दूसरा दृष्टांत देकर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। यह आत्म तत्व नहीं डाले हैं, यह आत्म तत्व वैसा ही है जैसे बजते हुए शंख के बाहर निकले हुए शब्दों को ग्रहण करने के लिए कोई मनुष्य समर्थ नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा से निकले हुए शास्त्र आदि के ग्रहण करने से आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। परंतु शंख के ग्रहण करने से अथवा शंख के बजाने वाले के ग्रहण करने से, मैम अथवा के बाद फिर से बोलिए। अथवा शंख के बजाने वाले के ग्रहण करने से, मेरा चश्मा दो बब्बू, चश्मा दे दो। अथवा शंख को बजाने वाले के ग्रहण करने से शंख के शब्द का ग्रहण हो जाता है। चश्मा दो, उसी प्रकार इंद्रिय आदि के ग्रहण कर लेने से उसके साथ जो आत्मा है उसका ग्रहण होता है।
अब मंत्र संख्या 9 पे आते। मंत्र संख्या 9 में भी वही बात कह रहे हैं जो मंत्र संख्या 7 में कहे हैं और मंत्र संख्या 8 में कहे हैं, सेम बात है, बस ये है कि उदाहरण चेंज है। पहले उदाहरण में आपने देखा नगाड़े का, दुंदुभी का, दूसरे में आपने देखा शंख का उदाहरण और तीसरे में देखेंगे आप किसका उदाहरण, वीणा का। ठीक है, तो यहाँ पर वीणा का उदाहरण के माध्यम से दृष्टांत दे रहे हैं याज्ञवल्क्य और कह रहे हैं सेम बात रहेगी, बस यंत्र बदल जाएगा कि यह वैसा ही है जैसे वाद्यमानाय बजती हुई वीणाय, वीणा के बाह्यान बाहर निकले हुए शब्दान शब्दों को ग्रहणाय भली भांति ग्रहण करने के लिए न शक्नुयान कोई मनुष्य समर्थ नहीं होता है। तू परंतु वीणाय वीणा के ग्रहण करने से अथवा वीणावादस्य, वीणावादस्य मतलब वीणा वादी, ठीक है, मतलब वीणा को बजाने वाले के ग्रहणेन ग्रहण कर लेने से शब्द गृहीतः शब्द का ग्रहण हो जाता है। ठीक है, शब्दों को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आत्म तत्व भी है। ठीक है, जैसे कि वीणा के शब्दों को आप नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वीणा खुद बजाइए या वीणा वादक के पास आप जाइए तो फिर आप शब्दों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी प्रकार से आत्म तत्व भी वैसा ही है। इंद्रियों को रोक लीजिए आप और जो है आप जो है आत्म तत्व को जान लीजिए। यहाँ पर यही बात कही जा रही जो पहले कही जा चुकी है। क्या इसे लिखवाना जरूरी है? नहीं मैम, उतना जरूरी नहीं, क्योंकि सेम बात कही जा रही, जो 7वें में कही गई, जो 8वें में कही गई, वही 9वें में कही गई है। बस हाँ ये है कि वाद्य यंत्र बदल गए हैं, दुंदुभी था फिर शंख आया और फिर शंख से अब वीणा हो गई है, बस अंतर इतना ही है। मंत्र संख्या पूछ सकता है ऑप्शनली में कि किसमें, नहीं, मंत्र संख्या नहीं पूछेगा। मतलब ऐसा हो सकता है किसमें वीणा की बात का उदाहरण है, किसमें शंख का। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो है याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कि कौन सा उदाहरण देकर के समझाया है, आत्म तत्व को किसका उदाहरण देकर समझाया है। तो ऑप्शन में याद रखिएगा कि जो है एक तो मतलब इसके अलावा भी आगे भी उदाहरण देंगे। पहला उदाहरण उन्होंने दुंदुभी का दिया है, वाद्य यंत्रों में दुंदुभी का, वीणा का और शंख का उदाहरण दिया, ये याद रखिएगा। चलो हटो हटो बेटा, नहीं करते, ढक्कन का है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही बेटा हो जाएगा, तुम अभी क्यों आ जाते हो हमको परेशान करने के लिए, समझ नहीं पाते। अब आ जाते हैं 10वें मंत्र पर जो आपकी किताब में दिया हुआ है, और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। आगे 10वें में, 11वें में, 12वें में सब में उदाहरण वो दे रहे हैं याज्ञवल्क्य। जहां तक वो सयथा 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 करके बोल रहे हैं, वहां वहां वो दृष्टांत दे रहे हैं याज्ञवल्क्य। तो यहाँ भी दृष्टांत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सयथाद्रैः अग्नैः अभ्याहित पृथक धूमा विनिश्चितन्त्येव वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि व्याख्यानानि व्याख्यान्यस्वैतानि सर्वाणि निश्वसितानि। अब यहाँ पर गीली लकड़ी से जो हाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ पर जो गीली लकड़ी जब जलाई जाती है तो वो अलग अलग प्रकार का धुआं और चिंगारी देती है ना। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर लकड़ी गीली हो, कई दिन से रखी है, गीली है, तो वो अलग प्रकार का धुआं, अलग प्रकार की चिंगारी, ठीक है, अलग प्रकार की लौ के रूप में दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से जो है यह जो संपूर्ण दृश्यमान जो कुछ भी है हमारे सामने, जो वेद है, इतिहास, पुराण, सब कुछ है, ये सभी जो है उस आत्म तत्व के ही निश्वसित हैं जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कि स यथा, यह आत्म तत्व वैसा ही है
ठीक है, कैसा है? तो कह रहे हैं अभ्याहितान। अभ्याहितान आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अभ्याहितान जैसे स्थापित की हुई या रखी हुई, ठीक है, या अच्छी तरीके से प्रज्वलित की हुई आद्र आद्र धाग्ने है। आद्र मतलब गीली, ठीक है, गीली लकड़ी जलती हुई अग्नि से, ठीक है, गीली लकड़ी की जलती हुई अग्नि से या गीले ईंधन की अग्नि से क्या होता है? पृथक। पृथक मतलब अलग या नाना प्रकार के धूमाह, धुएं और चिंगारी आदि विनिश्चरंती निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि गीली लकड़ी अगर जलाई जाती है तो फिर उससे क्या होता है? अलग अलग प्रकार की धुएं और चिंगारियां निकलती हैं। एवं एवं उसी प्रकार से, ठीक है, एवं उसी प्रकार से अरे। अरे हमने पहले बताया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैत्री के लिए। मैत्रेयी के लिए अरे संबोधन है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से अरे हे मैत्रेयी, यत जो एतत यह वक्ष्यमाण ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्व अथर्व जो है अथर्वण वेद है, इतिहास है, ठीक है, पुराण है, विद्या है, उपनिषद है, ठीक है, जो श्लोक है, ये जो सूत्र है, ये अनुव्याख्या है, मंत्रों की व्याख्याएं हैं, ठीक है, व्याख्यानानि अर्थों की व्याख्या है, एतानि ये सब अस्य महतः उसी महान, काटू है वो, ये सब उसी महान उसी श्रेष्ठ भूतस्य, भूतस्य अर्थात जीवात्मा के निश्वसितम निश्वास है, और अस्य एव उसी के निश्वसितानि परश्वास है, ठीक है, उसी के निश्वास और उच्छ्वास है। ये सब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये सभी उसी परमात्मा से क्या हुए हैं? निकले हुए हैं। ठीक, फिर से देखिएगा, जैसे यह वह यथा, यह आत्म तत्व वैसे ही है जैसे कि आद्रे धाग्ने, और फिर अभ्यताम अच्छे तरीके से जलाई हुए गीले ईंधन की अग्नि से पृथक नाना प्रकार के धुआं और चिंगारी इत्यादि निकलती हैं, विनिश्चरंती निकलते हैं। एवं उसी प्रकार से अरे हे मैत्रेयी, यह जो ऋग्वेद है, एतत् ये ऋग्वेदाः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, ठीक है, और अनुव्याख्यानी अर्थात मंत्रों की व्याख्या, और व्याख्यानी फिर से व्याख्यानी शब्द का प्रयोग किया है, तो मतलब यहाँ पर अर्थों की व्याख्या, ये सभी उसी महतः उसी महान भूतस्य, ठीक है, उसी महान भूतस्य उसी महान भूत की क्या है? निश्वसितानि निश्वसित है, ठीक है, ये सभी उसी महाभूत के निश्वसित हैं, ठीक है, ये सब कुछ उसी महाभूत से निकला हुआ है। स्पष्ट है? तो ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर ही लेंगे, इसमें कुछ हमें खास बताना नहीं है। कुछ पूछना है तो बताइए, तब तक हम पानी पी लें, और नहीं पूछना है वो भी बता दीजिए। मैम इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऑप्शनल क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार से बन सकता है कि ये जो है ये ऋग्वेद इत्यादि ये सभी किसके निश्वास हैं, या फिर जो है ये सभी जो है जीवात्मा के क्या हैं, तो आप बताएंगे निश्वास हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और बस यही है। और इस हाँ, ये है कि व्याख्यानानि का मतलब क्या है, अनुव्याख्यानानि का मतलब क्या है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैम यहाँ पे निश्वासित जो उच्छ्वास प्रश्वास बताइए, एक कंफ्यूजन है। ये सभी जो है
ये जो है निश्वास है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हाँ हम सांस लेते हैं और जो है छोड़ते हैं, है ना। तो परमात्मा भी क्या करता है, जो है ये जो है जो कुछ भी है ये निश्वास है, ठीक है। उसी से पर जैसे कि हम श्वास को लिए और हमने छोड़ दिया, तो उससे क्या हो गई, सृष्टि की रचना होगी। हमने नहीं, परमात्मा ने किया। हम कौन होते हैं भैया। तो परमात्मा ने जो है जो निश्वास लिया है, ये मतलब एक, ये क्या कहा जाए, उदाहरण दिया जा रहा है। तो हम कह देते हैं ना सामान्य तौर पे कि मतलब वो सांस भर ले लिए और उन्होंने ये काम कर दिया, ठीक है, उन्होंने हाथ घुमा दिया, बस काम हो गया। तो बस कुछ वैसे ही यहाँ पर है, परमात्मा की श्रेष्ठता बताने के लिए कि ये सब कुछ परमात्मा से ही निकले हुए हैं, यही बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सब परमात्मा के निश्वास हैं, ठीक है, और मैम निश्वसित है। और इसमें मतलब आत्म तत्व को किस प्रकार मतलब लेंगे भावार्थ के तौर पे? भावार्थ में आप ये बताएंगे कि जो कुछ भी दृश्यमान जगत में जो कुछ भी है, ये हमारे वेद इत्यादि हैं, ये सभी जो है उसी परमात्मा से निकले हुए हैं। और नाना रूप है, नाना रूप किस प्रकार से है, तो ईंधन का उदाहरण दे दीजिए कि जैसे गीली लकड़ी जब होती है तो उससे अनेक प्रकार की जो है चिंगारियां निकलती हैं, धुआं निकलता है, अलग प्रकार से वो जलती है, गीली लकड़ी होती है। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी क्या है, अलग अलग प्रकार की जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार की रचना कर रहा है। परमात्मा भी क्या है, अलग अलग प्रकार की रचना कर रही है। कभी वेद अलग है, पुराण अलग है, इतिहास अलग है, व्याख्याएं अलग है, उपनिषद अलग है, तो सब कुछ अलग अलग है। तो जिस प्रकार से गीले ईंधन से अलग अलग प्रकार की चिंगारी धुएं निकलते हैं नाना प्रकार के, उसी प्रकार से परमात्मा भी क्या है, नाना प्रकार की जो है रचनाओं को जन्म देता है, ठीक है। ये आत्म तत्व स्पष्ट है, जी मैम। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण अब दे रहे हैं 11वें में। तो 11वें में कह रहे हैं, स यथा सर्वसामपा समुद्र एकायनमेव संकल्पानां मन एकायनमेव गुम सर्वासां विद्यानां गुम हृदयमेकायनेव गुम संवे सर्वेषां वेदानां वागे वागे कायनम। कह रहे हैं यहाँ पर यह आत्म तत्व वैसा ही है, स यथा, वह ऐसा ही है जैसे सर्वासाम, सर्वासाम मतलब सभी, अपाम, अप कहते हैं जल को और अपाम कह दिया तो जलों का, एक आयन, एक आयन मतलब एक आयन मतलब स्थान, एक गंतव्य स्थान, एकमात्र गंतव्य स्थान क्या है, सभी प्रकार का जो जल कहाँ जाता है, समुद्र में कहाँ जाता है। जाता है, समुद्र में। कह रहे हैं समुद्र में। तो जैसे कि सभी प्रकार के जलों का स्थान, एकमात्र गंतव्य स्थान, एक आयन क्या है, समुद्र है, ठीक है। समुद्र, समुद्रम एव ठीक है, समुद्र ही है। और फिर कह रहे हैं संकल्पा नाम मनम एकायनम, नहीं, सभी प्रकार के संकल्प, आपको तो पता ही है कि जो हमारी इंद्रिय है मन, वो उसका क्या है, संकल्प विकल्प, हाँ संकल्प विकल्प करना उसका कार्य है। तो संकल्प विकल्प का जो एकायन है, एकमात्र गंतव्य है, वो क्या है, मन है, ठीक है। सभी प्रकार के संकल्पों का विकल्पों का जो एकायन है, एकमात्र गंतव्य है, वो है हमारा मन, ठीक है। तो यह परमात्मा तत्व वैसा ही है। फिर आगे कह रहे हैं सर्वासाम विद्यानाम हृदय में एकायनम, जैसे सभी विद्याओं का एकमात्र गंतव्य क्या है, हृदय, जैसे सभी प्रकार की विद्याओं का एकमात्र गंतव्य स्थान हृदय है। और आगे कह रहे हैं एवं उसी प्रकार से सर्वेषां वेदानां वाक एकायनम, उसी प्रकार जिस प्रकार से सभी प्रकार की विद्याओं का, सभी प्रकार के सर्वेषां वेदानाम, सभी प्रकार के वेदों का वाक एकायनम, वाणी ही एकमात्र गंतव्य स्थान है, ठीक है। तो यह जो है यह जो है वैसा ही है, यह ब्रह्म जगत का ब्रह्म रूप वैसा ही है जैसा कि समुद्र जो है सभी के लिए, सभी प्रकार का जो जल है, चाहे गंगा का जल हो चाहे यमुना का जल हो, सब कुछ कहाँ जाता है, समुद्र में ही जाता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं ऋषि कि भाई देखो, जैसे सब जलों की स्थिति एक ही जगह समुद्र में है, और जैसे सभी प्रकार का जो इंद्रियां हैं
जो मन है वो सभी से प्रकार के संकल्पों का विकल्पों का स्थान है, एकमात्र गंतव्य है। सभी प्रकार के ज्ञान कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। सभी प्रकार के जो है सभी प्रकार के वेदों को जो है रहने की जगह क्या है, गंतव्य स्थान क्या है? वाणी है। वैसे ही सभी के रहने का एक स्थान क्या है? आत्मा। ठीक है, सभी का यानी कि सभी क्या है? उस परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं और उसी परमात्मा में ही क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। स्पष्ट है भाई? परमात्मा से ही हमारा जन्म हुआ और हमें अंत में कहाँ जाना है? उसी आत्म तत्व में ही तो विलीन होना है ना। मैम सांख्य कितना अपोजिट है इस बात के लिए। क्या कहता है सांख्य? मतलब कहने का तात्पर्य वो पुरुष बहुत्व की जब सत्ता मानता है ना, तो वो कहता है ना कि उसमें जो कारिका है कि जनन मरण करड़ा नाम है ना, तो युगपत प्रवृत्ति मतलब कि अपनी जन्म मरण से वह भिन्न भिन्न है अपनी प्रवृत्ति से। तो उसमें जितने उसके गुण हैं तमो गुण मतलब कि हर जगह मतलब अलग अलग दिखती है, इसलिए वो अलग अलग है। तो कैसे आत्मा एक होगी, ऐसा मतलब हमको लगता है वो कहता है। सांख्य दर्शन सांख्य की का इतना बात रहस्य अभी नहीं समझ पा रहे रहस्य, फिर भी मतलब हम पढ़े तो हमको ऐसा ही लग रहा था। सांख्य दर्शन की बात कुछ हद तक, काफी हद तक चीजों से मिलती जुलती है। आप अभी शायद पुरुष के स्वरूप को सतही तौर पे समझ रहे हैं, पुरुष के स्वरूप को आप उतने गहरे में नहीं समझ पा रहे हैं, या जो भी है। अब सांख्य तो मेरा मैटर है नहीं, मैं लेकिन जो है यहाँ पर चर्चा चल रही है तो हम लोग इतना जानेंगे। हमने थोड़ा सा मतलब नहीं हाँ मैम आपका कहने का सही मतलब है कि हम विषय तौर पे वो समझ रहे हैं, पर मतलब देखने में मतलब पुरुष भौतिक की सत्ता मानता है, तो कहने का तात्पर्य हमारा है ना कि मतलब सभी ग्रंथ एक मानते हैं, तो उसमें हम बस वही प्रवृत्ति देखे हैं और कहीं नहीं। हमारा कहने का मतलब ये था। लेकिन पुरुष बहुत्व क्या कहता है? पुरुष बहुत्व का संघात क्या, मतलब पुरुष बहुत्व का क्या कहता है? मतलब जो कारिका है जनन मरण संगात, करना नाम, है ना? हाँ संगात अयुगपत प्रवृत्ति हाँ, ऐसे करके। तो वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं उसके माध्यम से कारिकाकार? ये हाँ मतलब प्रकृति के माध्यम से वैसे मतलब कहते हैं ना मैम कि जैसे कि पुरुष में जैसे कि अभी एक पुरुष मतलब कि वर्षा की आंधी होती है, तो अगर वही अगर दुखी रहता है तो उसके लिए मतलब कि वह दुखदाई होती है, और वही वर्षा की आंधी मतलब वर्षा जो है कि एक कृषि व्यक्ति के लिए देखो सुखकारी होती है और इसको इस मोहकारी प्रकार से समझो। पुरुष बहुत्व की जहां तक समझने की बात रही, तो पुरुष होती बहुत्व को इस प्रकार से समझना चाहिए कि देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है आत्मा का, तो वो आत्मा जो है, पहले भी इस बारे में चर्चा चल चुकी है कि आत्मा जो है दो प्रकार से अलग होती है। एक जीवात्मा के रूप में अलग होती है और एक परमात्मा के रूप में अलग होती है। तो जब पुरुष जो है बटता है, जब वो जन्म जब जब तो वो जीवात्मा के रूप में जब प्रवृत्त होता है, ठीक है, जब वो जीवात्मा, किसी को वेदांत में कारण शरीर और कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म करके भी अलग अलग बताया गया है। तो जब वो जो है इधर प्रवृत्त होता है, जीवात्मा की तरफ प्रवृत्त होता है, तब वो अनेक पुरुषों में गति करता है। मतलब हमारे अंदर, आपके अंदर, उनके अंदर, फलाने ढमकाने के अंदर, तो फिर उसका बहुत्व हो जाता है, उसी पुरुष का बहुत्व होता है, वो पुरुष उस संदर्भ में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको चीज को थोड़ा सा संदेह मन में हो रहा है तुम्हारे, लेकिन उसको इस प्रकार से समझो कि जो मेन है वो अपनी जगह है। ये जो संसरण कर रहा है, ये जो है इसको कहेंगे आप कार्य ब्रह्म, जो कि जो है वेदांत में कहा गया है, और जो कि संसार में संचरण करता है, गति करता है, जिसको जीवात्मा कहते हो आप। तो वो पुरुष बहुत्व के रूप में सामने आता है, ना कि वो जो है मेन जो है, उसको आप नहीं कह सकते। हाँ हाँ मैम सही है। मतलब पता जैसे नहीं। कुछ सांख्य को लोग आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन में लेते हैं। लोग कुछ लोगों का मानना होता है कि ये सांख्य नास्तिक है देखो और सांख्य दर्शन और भागवत, ये दोनों काफी हद तक मिलते जुलते हैं। जो श्री कृष्ण के सिद्धांत हैं, जो है, जो भागवत दर्शन है, वो काफी हद तक जो है ये आपके जो है मिलते जुलते हैं। तो कभी मौका लगे तो भागवत पढ़ लेना, ठीक है। वहां नहीं, जो गुरुजी लोग बाँचते हैं,
7 दिन वाला, उसमें मत जाना, क्योंकि वो लोग तो कहानी बताते हैं, जो है फिर जो कीर्तन कीर्तन ज्यादा करते हैं। वो जो भागवत मेन पढ़ोगी ना, तो उसमें काफी सारी चीजें जो है सांख्य दर्शन की बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। वो किसी के औकात का नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई बात कर सके, लेकिन तुम उसको पढ़ लेना। हाँ जी बहरहाल अभी एग्जाम पे फोकस करना पहले। हाँ मैम, बिल्कुल पहले एग्जाम बाकी तो फिर बाकी तो पुरुष वगैरह को समझने के लिए, पुरुष प्रकृति को समझने के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। हम एक जगह गए तो गीता की बड़ी मतलब मूल प्रति की रेंज पूछ रहे थे, तो कह रहे थे कि अभी तुम पढ़ाई करो, अभी उम्र नहीं हुई है। हमको बहुत हंसी आया। हम कहे कि हम लोगों को पढ़ना ही है। नहीं, हाँ मतलब बिल्कुल पढ़ना चाहिए जो है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जब ये समय परीक्षा वगैरह का है निकल जाए, उसके बाद आराम से पढ़ो। जिज्ञासाएं हैं मन में शांत करनी चाहिए। तो अब अगला उदाहरण पे हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं, उसको खींच ले पहले। और बाकी लोग शांत रहते हैं, तनु शांत है, रुचि शांत है, आंचल तिवारी शांत है, आरती शांत है, मंजू शांत है। क्या बात है, ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या आप लोगों को? नहीं मैम, हम तो बोले मैं तो थे। बेटा मत बोलो। मैम हम्म कब तक क्लास लेंगी अभी? ताही भाई, मैम को कुछ जरूरी काम है। तो कोई बात नहीं, जाओ जो है काम कर लोगी तो मेरा जो है 10-15 मिनट बचा हुआ है। ठीक है मैम, बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ जाओ। ठीक। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे, स यथाम सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदक मेवानुविलीयते नाहस्योद्गतग्रहणास एव स्याद्यतो यतस्तवादिदधीत लवणमेवेवं वा इदं महद्भूतमनन्तम् अपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यरे ब्रह्मीमीति हो हि उवाच याज्ञवल्क्यः। अब यहाँ पर कह रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं दृष्टांत दे करके, कि यह वैसा ही है, यह जो है आत्म तत्व बिल्कुल सेम वैसा ही है, जैसे कि अगर आप किसी जैसे कि आप किसी जो है उदके जल में नमक डाल देंगे अगर, ठीक है, पर इसको प्रकार समझते हैं। अगर आप किसी जो है जल में, किसी पानी में, पानी के गिलास में अगर नमक डाल देंगे तो क्या होगा? घुल जाएगा। नमक घुल जाएगा। अब जब आप उस पानी को उठाएंगे और पिएंगे तो आपको पानी कैसा प्रतीत होगा? नमकीन। नमकीन लगेगा। ठीक है, बस यही बात यहाँ पर याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, सब्जी क्या कि जैसे क्या होता है? उदके जल में प्रास्तः डाला गया, डुबोया गया, डाला गया, सैंधव खिल्यः, ठीक है, सैंधव नमक का ढोका, ठीक है, या डल, मतलब सैंधव नमक कौन सा होता है? वो जो सेंधा नमक होता है ना, जिसे हम व्रत में खाते हैं, तो सेंधा नमक का डल यानी कि ढोका उदके प्रास्तः जल में डालने पर उदकम जल में ही, उदकम अनुएव जल में ही, विलीयते जल में ही, अनुविलीयते विलीन हो जाता है, गलकर लय हो जाता है, गल करके उसी में लीन हो जाता है। ठीक, और पुनः अस्य उद्ग्रहणाय, और पुनः उसको उद्ग्रहणाय बाहर निकालने के लिए कश्चित उपाय न स्यात्, कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई उपाय उसके लिए नहीं किया, सबको बाहर निकालने के लिए कोई उपाय क्या अलग कर सकते हैं? कोई आपसे कहे जो है अब यहाँ से नमक उस धोखे को अलग कर दो, तो क्या अलग कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि कोई कर नहीं सकता। और यतः यतः आददीत,
और यतः मतलब जहां जहां से भी आददीत ग्रहण करने पर भी क्या आता है, ततः ततः वहां वहां से लवणम एव, लवण मतलब नमक ही आदत्ते प्राप्त होता है, नमक ही मिलता है, ठीक है, नमक ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात को पूरी करेंगे। इसी प्रकार से यह जो परमात्म तत्व है यह अलग है ही नहीं, अगर जो है क्या नाम है, उसी प्रकार से मिला हुआ है जिस प्रकार से नमक का ढोका पानी में मिला हुआ है, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है यह आत्म तत्व मिला हुआ है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से अरे, अरे अर्थात हे मैत्रेयी, वै निसंदेह महत भूतम, महान आत्मा, अनंतम अनंत और अपारम, क्या है, अपार है। यह आत्मा जो है महत आत्मभूतम या महान आत्मा क्या है, अनंतम अपारम, अनंत है और अपार है। और निश्चय ही विज्ञान घन, विज्ञान घन मतलब विज्ञान रूप है यह आत्मा। एतेभ्य भूतेभ्यो, एतेभ्य इन भूतेभ्य भूतों से समुत्थाय उठ करके, तानि उन्हीं में ही अनु एव विनश्यति, उन्हीं में ही नष्ट हो जाता है, उन्हीं में ही लीन हो जाता है। किस प्रकार से, जल सैंधववत, जल सैंधव मतलब जैसे जल में नमक डूब जाता है, विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से यह इन भूतों में ही उठ करके उन्हीं में विलीन हो जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं पुनः प्रेत्य, पुनः प्रेत्य अर्थात मरने पर, पुनः प्रेत्य अर्थात मरने पर, संज्ञा न अस्ति, पुनः मरने पर उसकी कोई क्या नहीं होती, उसकी कोई संज्ञा नहीं होती, ठीक है। फिर वो अपने पूर्व रूप में आ जाता है। तो शरीर छोड़ने के बाद इसकी कोई अलग से संज्ञा नहीं रहती, उसकी कोई सत्ता नहीं रहती है, ठीक है। तो यही बात मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, कहता हूँ। ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्य, मैं याज्ञवल्क्य यही बात मैं तुमसे कहता हूँ। ये स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है? नहीं है, नहीं है, विश्वास था मुझे। मतलब नमक वाला तो समझ में आ गया है, लेकिन ये शरीर वाला नहीं, कंफ्यूजन कर दिया। इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। देखो जैसे नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो पानी में घुलने के बाद आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। और जहां जहां से भी आप चुल्लू भर पानी लेंगे तो भी वह कैसा पानी आपको मिलेगा, नमकीन पानी ही मिलेगा। उसमें से आप किसी भी प्रकार से आप नमक को उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यह इसी प्रकार से यह जो अनंत अपार जो परमात्मा है, जो विज्ञान स्वरूप है, ठीक है, वह जो है वह जो है जीवात्माओं में सभी में जो पंच महाभूतों का शरीर बना, शरीर धारण करके अलग अलग रूप में प्रकट होता है ना। यह जो जीव, यह जो परमात्मा है वो हमारे आपके रूप में तो प्रकट हुआ है, और पंच महाभूतों का शरीर धारण किया है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है ना, तो पंच महाभूतों का शरीर धारण करके अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है। और जब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, जब हम प्रेत्य हो जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, तो जो है हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारी कोई संज्ञा नहीं बचेगी, ठीक है। और शरीर छोड़ने के बाद इस जो है ये कहाँ चला जाता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है, उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं बची रह जाती है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम मर गए तो ऐसा नहीं है कि अमिता सिंह की आत्मा रहेगी ना, अमिता सिंह की आत्मा चली जाएगी कहाँ, परमात्मा में। तो हमारी कोई संज्ञा नहीं होगी, हमारी कोई जो है सत्ता, अलग से कोई सत्ता नहीं होगी, हम कहाँ चले जाएंगे, परमात्मा में के पास चले जाएंगे। स्पष्ट है? हाँ। कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट? मैम मेरा हाँ। एक क्वेश्चन था। बहुत बार सोचे हैं कि ये जो है कि आकाश महाभूत शरीर में क्या बोलो? आकाश महाभूत शरीर में मतलब किस प्रकार रहता है, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, तो शब्द गुणकम आकाशम। आप जो है तन मात्राओं से महाभूतों का संबंध स्थापित करिए ना।
रूप, रस, गंध, स्पर्श ना मैम? तन मात्राओं से संबंध स्थापित कीजिए। आपके शरीर में सब कुछ है। शब्द गुणकम आकाशम, गंध ग्राहकम पृथ्वी, ठीक है। तो श्रोत्रेंद्रिय है हमारी आकाश की इंद्रिय है जो शब्द का ग्रहण करती है, और जो है पृथ्वी है नासाग्रवर्ती, ठीक है। घ्राण घ्राण जो है जो हमारी है जो है नासिका है घ्राणाग्रवर्ती, और चक्षुर इंद्रिय है वो जो है तेज का स्थान है, ठीक है। कृष्ण ताराग्र, वो काले तारा, वो जो काला तारा जो है होता है हमारे आंख मतलब बीच में आंखों के बीच में, उसमें रहती है वो, है ना। तो ये मैम जो उसको पंच क्या बोलते हैं? क्या बेटा? आंखों के बीच में जो काला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कृष्ण तारा। कृष्ण तारा बोलते हैं। कृष्ण तारा अग्रवर्ती, वो उसके कुछ नाम है, आंटी से मांग लो बेटा। कृष्ण तारा। हाँ हाँ। तो ये जो है हमारा जो आकाश आदि है, ये हमारे पंच तन मात्राओं के रूप में हमारे शरीर में रहता है, पूरे शरीर में है। अभी बात कर ली जाए जो है स्पर्श की, एक तन मात्र स्पर्श भी तो है ना, और स्पर्श तो यानी कि त्वचा, और त्वचा तो हमारे पूरे शरीर में रहती है ना। और उसका जल है। और जल, जल से तो हमारे आपको पता है, विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर का 70% जो है वो जल ही है। ठीक, स्पष्ट है? कंफ्यूजन हो गई? मैम सर पूरा डिटेलिंग में यही तो था। अब तो मुझे लगता है कि आंचल की कोई कंफ्यूजन बची होगी। नहीं मैम, हम ये बात समझते हैं पर थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं इसलिए हम कंफ्यूजन होते हैं। सीधा सीधा सोचे तो सब क्लियर रहता है। एक कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। फिर जो है और फिर कल मिलते हैं। आज तो काफी लोग जुड़े नहीं जिससे कि हम वाली बात कर सके, घर पे आने वाली बात। मैम 2 ठो बस बच्चा है। हाँ तो लेकिन समझाने के लिए समय चाहिए ना, टाइम हो गया दूसरी क्लास का। कल मिलते हैं। हाँ या मैम। ठीक है, बाय मैम। नहीं बाय।